हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा था, कॉन्वे द ग्रेट कटर मूव को प्रैक्टिस कर रहा था, तो तभी अचानक से चियारा आ जाती है पीछे से और चियारा उसको खाने के लिए एक फल देती है, लेकिन कॉन्वे को वो खा के पेट नहीं भरता है और वो फिर से मांगता है। तो चियारा सब मना कर देती है कि मैं इसे और नहीं ला पाऊंगी और कॉन्वे ये सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चियारा भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो चियारा चले जाने के बाद कॉन्वे जब फिर से मेडिटेशन कर रहा था, तभी अचानक से रिचल आ जाती है और कॉन्वे डर के मारे भूत भूत करके चिल्लाता है। और रिचल जब चट्टानों पर छेद देखी तो वो पूछा कि ये किसने किया। तो कॉन्वे बोलता है कि मैंने किया है इसे। तो रिचल कॉन्वे को बोलती है तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम मास्टर जिलाओ के कुछ खास स्टूडेंट हो। और रिचल जब मास्टर जिलाओ के बहुत ही तारीफ करता है तो ये सब सुन के और ये सब कॉन्वे को सब मजाक लग रहा था। और फिर रिचल 300 साल की पुरानी कहानी कॉन्वे को सुनाती है जिला मास्टर जिलाओ। उसके बाद कॉन्वे रिचल को बोलती है मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। और ये सुन के रिचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम मुझे सिखाओगी। उसके बाद कॉन्वे बोलता है हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम 8वीं स्तर तक अभी तक नहीं पहुंचा, फिर भी मैं तुम्हें डीपर किलर स्किल सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद रिचल मनी मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये बहुत ही लायर है और क्यों मैं यहाँ पर आया। तो इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाई जाता है रिचल कॉन्वे की तरफ तलवार रखती है। तो कॉन्वे बोलता है आपको क्या लगता है कि मैं कायर हूँ, आपके पास इतना हिम्मत नहीं है। और उसके बाद रिचल बोलती है ठीक है आप शर्त लगाते हैं, आप अपने जीवन के दाव पर लगा दी, अगर आप डीपर स्किल पर मुझे मास्टर नहीं बना पाए तो आप तुरंत मरने वाले हो। और उसके बाद कॉन्वे बोलता है लेकिन आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाए तो आप मेरे जीवन के साथ जो करना चाहिए कर सकते हो, लेकिन जीवन क्यों, पैसा क्यों नहीं। उसके बाद रिचल बोलती है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर कॉन्वे बोलता है ओके इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं, अगर मैं अब मदद करने में सफल रहा तो आप मुझे एक बात का प्रॉमिस करेंगे, क्या सोचते हो इसके बारे में। और फिर रिचल बोलती है ओके ठीक है बताओ क्या चाहती हो। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, आपको बस मेरे बात मानना हो गई। कॉन्वे रिचल को बोलता है। फिर रिचल कॉन्वे को बोलती है आप जो भी कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि आप सफल होंगे। और फिर कॉन्वे बोलता है तुम इतना श्योर हो, चलो आ जाओ इधर बैठो। उसके बाद रिचल हिचकती हुए उधर बैठती है और बोलती है क्या तुम मुझे इधर बिठा के चांद दिखाओगे तो तुम फंस जाओगे। और ये सुनने के बाद कॉन्वे बोलता है अरे बाबा जस्ट रिलैक्स, क्या तुम जानते हो स्टार पावर। और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है डीपर किलर अपनी शक्ति को जारी करने के लिए उस पर भरोसा करती है, बेशक मुझे पता है। और फिर कॉन्वे बोलता है ओके देन फिर मुझे बताओ स्टार पावर। और इसके बाद रिचल भी जोश जोश में आके बोलती है स्टार पावर इस और उसके बाद कॉन्वे बोलता है अरे बाबा ओके 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 मुझे पता है तुम नहीं जानते हो, मुझे ये भी पता है कि तुम असल में नहीं जानते हो कि ये क्या है, आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं ये भी नहीं जानते हैं। और उसके बाद रिचल बोलती है तो आप जानते हैं ये क्या है। कॉन्वे वहां से कूद जाता है और उसके तलवार पे खड़े होकर बोलता है ये अर्थ का डार्क स्पिरिट है। और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है बकवास, ये केवल डेमंस और मॉन्स्टर यूज करती है, डीपर किलर हमारा कंग्यून संप्रदाय से है, तो इसका डार्क स्पिरिट से क्या संबंध है। और ये सुनने के बाद कॉन्वे बोलता है अर्थ ही एक स्टार है, तो इसलिए सोचना मुश्किल नहीं है कि पृथ्वी से डार्क स्पिरिट भी सितारों के शक्ति है। और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है अर्थ बहुत ही बड़ा है, तो ये एक छोटा तारा कैसे हो सकता है। और ये सुनने के बाद कॉन्वे बोलता है दुनिया यहाँ छोटी है, यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पावरफुल है, जैसे हम लोग ये सितारों को देख रहे हैं वैसे ही ब्रह्मांड से हमारा दुनिया को भी ऐसी सितारों जैसा लगता है। और फिर बोलती है आपको तो इतना नॉलेज है कि सब कुछ दूरी में छोटा दिखता है और इनका विपरीत बड़ा दिखता है ना। और ये सब सुनने के बाद रिचल बोलती है चलो मान लिया कि यहाँ तक तो सही है, आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन ये मुझे डीपर किलर में कैसे मदद करेगी। और फिर कॉन्वे बोलता है तुम सिर्फ देखते जाओ, फॉलो मी। और फिर रिचल बोलती है वेट कहाँ जा रहे हो, रिचल देखो इधर। उसके बाद रिचल चट्टान पर हुई छेद को देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या है। कहीं और दिन बताऊंगा, लेकिन आप अगर प्रॉमिस करती हो डीपर किलर से हुई चट्टानों पर छेद के बारे में, मतलब डीपर किलर के पावर के बारे में किसी को नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। कॉन्वे तुमको स्टार पावर के बारे में इतना नॉलेज कहाँ से मिली, मुझे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी याद रखने वाला तोहफे में मिला है, तो मेरे सलाह है ये कि आप मेरे बात सुने। उसके बाद रिचल उस चट्टानों पर हुई छेद को दिखते हैं और सोचती है कि उसको इतना जल्दी डीपर किलर की वर्ड के लोकेशन के बारे में पता चल गई। उसके बाद रिचल उसकी तलवार को कॉन्वे के सामने खोलती है, तभी अचानक कॉन्वे को ऐसा लगता है कि ये इसका फैमिली का हिस्सा है। तो कॉन्वे रिचल को बोलता है रिचल क्या ये डार्क कटर स्वॉर्ड है, मुझे बताओ। उसके बाद रिचल बोलती है 6000 साल पहले नो इट स्वॉर्ड का इनविजिबल स्वॉर्ड का मालिक था गॉड और डिजाइरलेस फेरी था डार्क कटर का, वो एक दूसरे को प्रेम करती थी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं की थी कि डिजाइरलेस फेरी पटरी से उतर के शैतान बन गई। उसके बाद रिचल कॉन्वे को बोलती है मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बता सकते हैं। और उसके बाद एकदम से सुबह हो जाता है और गुल्लू बर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि खाना लेकर आते हैं। और रिचल भी जाग जाती है और बोलती है अभी सुबह हो गई है। वो कहा गई मैं कल रात प्रैक्टिस करने में बहुत बिजी था, क्या मैं उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। और उसके बाद खाना पैर पे गिरा और कॉन्वे बोलता है ब्रेकफास्ट यहाँ गिर गया। रिचल तुम अभी तक यहाँ हो, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहती हो। ये कितना अजीब है ना, कुछ दिन से खाना बहुत ही अच्छा आ रहा है। और ये सुनने के बाद रिचल बोलती है थैंक्स, लेकिन मुझे
परेशानी होगी। उसके बाद कन्वे बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, हमारी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई। और उसके बाद रिचल बोलती है पत्थर पर मेथड बहुत ही मजबूत और गहरा है, मैंने इसे अभी तक आजमाने की हिम्मत नहीं की, अगर ये काम करता है तो मैं आपकी वादा नहीं तोड़ूंगी। और उसके बाद रिचल वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है और हाँ मैं आपका सीक्रेट छुपा के रखूंगी। और उसके बाद कन्वे सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, उसने कल रात बहुत शोर मचाया। तो उसके बाद कन्वे उसका ब्रेकफास्ट को खाने लगता है और बोलता है सो टेस्टी। और तभी अचानक उसके हाथ से कोई खाना छीन लेता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि चियारा ने उसका खाना चुराया। बोलता है क्या आप मेरा खाना चुराना बंद कर सकते हैं चियारा। ये सुनने के बाद भी चियारा रुकती नहीं है, वो खाने लगती है और कॉनवे को बोलती है कॉनवे क्या आप आज भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, चलो बाहर चलते हैं अगर आप फ्री है तो, यह बहुत बोरिंग है। और उसके बाद कॉनवे उसके खाने को अच्छे से पकड़ के बोलती है नहीं। और उसके बाद कॉनवे मने मन सोचने लगता है कि उसने कहा कि वो मुझे 15 साल पहले मिली और उसके माँ ने मुझे ये नाम दिया था, क्या ये है कि मैं चियारा के गर्दन पर जेट से मेरे बारे में कुछ जान सकती हूँ। और उसके बाद चियारा बोलती है तुम क्या सोच रहे हो कॉनवे। फिर चियारा उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो भी यार। और कन्वे मने मन सोचने लगता है कि जिलाओ मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन उन्होंने तो मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद कन्वे चियारा को बोलता है केवल तुम ही मेरे जेट को वापस कर सकती हो। और फिर चियारा बोलती है ये तुम मुझे दिए थे तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। और फिर कन्वे बोलता है तुमने कहा था कि मैं एक बच्चा था जब तुमने मुझे पाया था। और फिर चियारा हाँ तो क्या है। और फिर कन्वे बोलता है टेक्निकली ये कोई तोहफा नहीं था बल्कि कुछ ऐसा था जो आपने मुझसे चुरा लिया था, क्या मैं सही हूँ। और ये सुनने के बाद चियारा बोलती है देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे जेट पसंद है और मुझे ये चाहिए। फिर आपने एक मुस्कान दी जिसका मतलब है कि आपने मुझे अनुमति दी। और उसके बाद कन्वे चिल्लाता हुआ बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। और फिर चियारा भी बोलता है इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस ओके। और उसके बाद कन्वे थोड़ा शांत होकर बोलता है देखो बेहतर होगा कि आप इसे वापस दे दे, शायद मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ पता चल जाए। और उसके बाद चियारा बोलती है आपके माता पिता काफी बुरे तरह मरा है। और ये सुनने के बाद कन्वे थोड़ा इमोशनल हो गया और बोलता है तो क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं। और उसके बाद चियारा बोलती है क्या बोली मैं, तुम गलत सुनी हो। और चियारा अपने मुंह को ढक लेती है मुझे वापस जाना होगी क्योंकि अंधेरा हो रही है, नहीं तो गनफर पागल हो जाएगी। और कन्वे बोलता है हे सुनो। और चियारा वहाँ से चली जाती है और कन्वे बोलता है रुको ना। और उसके बाद सीन चेंज होता है और रिचल को ध्यान करती हुई दिखाई जाती है। और रिचल सोचने लगती है कि क्या मुझे डार्क स्पीड यूज करना चाहिए। और इसके अलावा बड़ा दिन भी आने वाला है, 1 महीने से भी कम दिन है, ये कैसे पॉसिबल है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।